हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये करंट अफेयर्स की क्लास हमारी 13 से 17 ऑफ नवंबर कवर करेगी, जिसमें कि मेन जो है 16 एंड 17 नवंबर रहेंगे। क्योंकि हम पीछे का कवर कर रहे हैं तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को इन दिनों में लगे थे वो मैंने ले लिए। इसमें बीच में सैटरडे एंड संडे भी आया था, और जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं रहती थी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो दो क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। एक क्लास हो चुकी है 9 और 10 नवंबर की, और एक क्लास हो चुकी है 11 और 12 नवंबर की करंट अफेयर्स की। अब हम 17 तक पहुंच गए हैं। आज हो गई है आपकी 25, तो जल्दी से ही 25 पे आ जाएंगे, और फिर उसी हमेशा की तरह हम एक वीडियो ही लेके चलेंगे, एक दिन की वीडियो ही। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के आगामी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें IITs वगैरह आ जाती हैं, IIM IITs आ जाती हैं, वो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। Which country's leading university jointly started a water center with IIT गुवाहाटी? और ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया IIT गुवाहाटी के साथ। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया था। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारियों के साथ IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय की एक पहल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के साथ एक मऊ का मतलब समझते हैं आप? आपने दिखा होगा, ये लिखा हुआ देखा होगा कई जगह पे कि मऊ जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और यहाँ पे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मऊ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आज के बाद आप जब भी कभी मऊ पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मऊ के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होंगे। इस मऊ की अवधि 5 वर्ष की होगी। यह जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? विच स्टेट हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन सरना संहिता? और ये काम किया है आपका झारखंड ने। ठीक है, झारखंड राज्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से नोट्स वगैरह जो मैं हमेशा कहता हूं वो अच्छे से आप टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहें। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए वहां की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं, और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? Which international organization has started a food alliance? और ये आपका किया है FAO ने। ठीक है, FAO संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करता है। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तो अभी तक आज की डेट में अगर देखा जाए तो कितने देश इसमें शामिल हो चुके हैं? 35। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का फोर्थ। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? हाउ मेनी टाइम्स हैज मुंबई इंडियंस वॉन द IPL ट्रॉफी? ये चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी आपके साथ,
और मैंने बताया था कि उसी एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं और ये क्वेश्चन उनमें से एक है। जी बिल्कुल, आप सबका आंसर सही है। इसका आंसर है 5 टाइम्स। मुंबई इंडियंस से 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच टूर्नामेंट के बाद ट्रेंट बोल्ट को अपने पहले 2 ओवरों में 2 विकेट हासिल हुई, ठीक है, और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इतना तक क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीएल T20 के फाइनल में मुंबई इंडियंस जब जीती है तो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो ट्रेंट बोल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं क्वेश्चन से निकल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लेते हैं हम 5वां। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है इस वर्ष का? रिसेंटली विच Formula 1 driver has won his 7th World Championship title by winning the Turkish Grand Prix title। और मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें कि अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है ना, आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ग्रैंड प्रिक्स से, जितनी भी हमारी रेसिंग वाली होती हैं, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो लुइस हैमिल्टन लगा देना, ये आपका आंसर 90% तक सही हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली रेस जो है यही जीतते हैं। तो इसका आंसर भी लुइस हैमिल्टन है। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम कर लिया है। हैमिल्टन का यह 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है और उन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। हैमिल्टन की इस सीजन की यह 10वीं जीत है। देखिए 10वीं जीत है इस सीजन की, मतलब इस साल की, और 7वीं बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है अपने करियर का। ये हमें ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वैसे, जितने मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे क्वेश्चन ही दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक और वैश्विक पारंपरिक औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन इंडिया? एंड फ्रेंड्स इसका आंसर है WHO, ठीक है, ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र यानी कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जिस तरीके से वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अपने आप में ध्यान रखना है कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया है WHO के द्वारा, इंडिया में अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ना पता हो, आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमसे, तो हम यहाँ पे KVS में PRT और TGT की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं TGT में 40 नंबर की करंट अफेयर्स आती है और PRT में 10 नंबर की GK आती है, जिसमें से 5 नंबर की हमने सोचा हुआ है कि करंट अफेयर्स आएगी, क्योंकि लास्ट एग्जाम में 5 नंबर की आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसकी तैयारी में तो 8638008832 एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपल सा आप मुझे इस पे अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको अपने एक ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा KVS प्रिपरेशन के नाम से। आप साथ साथ में उसको भी ज्वाइन कर ले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डे टू डे वीडियोज़ के जो लिंक है वो पोस्ट होते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इलेक्शन कमीशन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच एक्टर एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब? और भाई ये इसका आंसर है सोनू सूद। जितने भी आजकल अच्छे काम हो रहे हैं वो सारे सोनू सूद के साथ हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे लॉकडाउन में बहुत सारे अच्छे काम किए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश में पहले से ही लोग जानते हैं। उन्होंने हिंदी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम किया है, लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की, ठीक है। दुनिया के सामने सोनू सूद का नाम उस टाइम पे ज्यादा निकल के आया। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है रिसेंटली अपॉइंट किया है एक्टर सोनू सूद को स्टेट आइकन ऑफ पंजाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? है तो सबको ही पता होगा। रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर हैज sworn in as the chief minister of the state of Bihar for a record 7 टाइम। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि बस उन्होंने 7 टाइम लिए, इसमें मतलब गड़बड़ मत कर देना कि 6th लिए कि 7th लिए कि 8th लिए। नीतीश कुमार इसका आंसर है, आप सभी को पता होगा। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब इसमें एक चीज और पता लगती है आपको कि बिहार के राज्यपाल कौन है करंट में, वो है फागू चौहान। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार सबसे पहले 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर टाइम में देखा जाए तो उन्होंने 7 टाइम शपथ ली है एज अ मुख्यमंत्री फॉर बिहार स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9th। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स हैज सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट फुल कमर्शियल फ्लाइट टू नासा? इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से रखना है। और ये किया उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने भेजा है। अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक इलान मस्क है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इलान मस्क जो उसके निर्माता हैं, संस्थापक हैं। नासा का वास्तविक उद्देश्य एलान मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने लोग गए थे? 4 लोग, 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? स्टार क्वेश्चन अगेन। रिसेंटली विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020? और ये जीता है आपका डस्टिन जॉनसन ने। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने साल 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? डस्टिन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज ऑस्ट्रेलियन स्विमर साइना जैक बीन बैंड फ्रॉम द इनएविडेंटली बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग? और ये उन पे कर दिया गया है 2 साल का प्रतिबंध। ठीक है, 2 साल का प्रतिबंध जो है उन पे लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगाने की सजा दी गई है, जो टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। साइना को 2019 विश्व चैंपियन से पहले एक स्टेरॉयड पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। इस फैसले के बाद 22 साल की यह तैराक 11 जुलाई 2021 तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि साइना जैक जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन कौन से स्पोर्ट्स में है जिन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो एक स्विमर है। ठीक है, स्विमर है, गोल्फर है, फुटबॉलर है, क्रिकेटर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आप नोट्स लिखें ना तो उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एंड सिंपल सा है, 17 नवंबर को ये मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। हजारों छात्र कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939
की घटना से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती है। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती है। यूनिवर्सिटीज के अलावा कई छात्र संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो ध्यान रखना है भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट से कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया? बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप लिया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द डिसमिसल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज होल्डिंग फेक कास्ट सर्टिफिकेट? जिनकी भी जॉब लगी हुई है अपने फेक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कहा है कि चाहे किसी को कितने भी साल हुए जॉब करते हुए उनको सबको निकाला जाए? और ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बाद फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र आधार पर कार्यरत शैक्षिक सेवकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप लिया गया है। बहुत तगड़ा स्टेप है। बहुत सारी फैमिलीज जो है निर्भर थी और अब उनकी जॉब जो है डायरेक्ट चली जाएगी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट दिखा के जॉब ली थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम हु डाइड रिसेंटली? और ये थे आपके संचमान लिंबू। ठीक है, संचमान लिंबू कॉम्पिटिटिव, ये ध्यान रखना है। इसकी पूरी प्रॉपर जब मैं चेंज करता हूँ तो हिंदी आ गई है। संचमान लिंबू जो है उनका नाम था और वो चौथे मुख्यमंत्री थे किसके? आपके सिक्किम के, जो इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमान लिंबू जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, उनका लंबी बीमारी के बाद 73 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम लागू किया गया था। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। मतलब गोवा के बाद वो सेकंड नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में सबसे कम सिक्किम में ही है। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे जो है 14 क्वेश्चंस थे आपके करंट अफेयर्स के और जल्दी जल्दी हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे और हम ऑन द डे उसी डे पे आ जाएंगे अपना। प्लीज़ आप जो है अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय, टेक केयर।